आम भारत में सबसे खास और लोकप्रिय फलों में से एक है और इसकी सभी उत्कृष्ट खाने की विशेषताओं के कारण इसे फलों का राजा कहा जाता है। एसएस इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स आम और आम के उत्पाद की प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग के लिए सभी चीजों का निर्माण और उनकी आपूर्ति करते हैं। संयंत्र में शामिल हैं फ्रेश मैंगो पैक हाउस, मैंगो हीट ट्रीटमेंट कम स्टेरलाइजेशन यूनिट, मैंगो पिकल मेकिंग लाइन, रॉ मैंगो पावर प्लांट, मैंगो प्यूरी, मैंगो जूस और जेली मेकिंग प्लांट। एसएस इंजीनियर्स टर्न की आधारित आवश्यक उपयोगिताओं, प्रक्रिया और व्यंजनों के लिए संपूर्ण संयंत्र है। यहाँ आम की खेती के बाद का फ्लो चार्ट है। मैंगो हार्वेस्टिंग, प्री वॉश, इंस्पेक्शन कन्वेयर, ब्रश वॉश, मैंगो वॉशिंग और पॉलिशिंग, एयर डाइंग कन्वेयर, एलिवेटर कन्वेयर, साइज और वेट सॉर्टिंग कन्वेयर, कार्टन बॉक्स में पैकिंग, स्टोर्स, आफ्टर एलिवेटर कन्वेयर, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, कोल्ड स्टोर्स। आइए आमों की पोस्ट हार्वेस्टिंग के साथ शुरू करते हैं। बागों से आमों की आवक और उसकी डंठलों को तोड़कर हटाना और डिस्पेंसिंग करना पहला कदम है। डीसैपिंग आम के फल से रस को हटाने की एक प्रक्रिया होती है। डीसैपिंग के बाद आमों को 2 से 3 मिनट ध्यान से अल्कलाइन वाटर में धोया जाता है ताकि उनकी सतह से धूल मिट्टी और दाग साफ हो जाएं। उसके बाद इन्हें ताजे पानी में धुलने के लिए भेजा जाता है। जहां इन्हें डी वाटरिंग फोम ब्रशों से साफ किया जाता है। यहां इस कन्वेयर के जरिए फोम ब्रश से फलों पर से पानी को साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद आमों पर किसी तरह की नमी को सुखाने के लिए ड्राइंग टनल से गुजारा जाता है। आमों की छटाई उनके वर्गीकरण पर आधारित होती है और इसके लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं है। कंप्यूटरीकृत सॉर्टिंग कन्वेयर के जरिए स्वचालित तरीके से वजन और आकार के आधार पर साफ और पॉलिश किए गए आमों को छांटा जाता है। पूरी तरह से स्वचालित ट्रांसमिशन के जरिए आमों को जल्दी और सही ढंग से छांटा जाता है। ये फलों की ग्रेडिंग के लिए एक जरूरी मशीन होती है। छांटे गए फलों को पकने यानी हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया के लिए क्रेट्स में रखा जाता है। मैंगो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, वॉशिंग और डिस्पेंसिंग के बाद फलों को अंदर स्टेरलाइज करने के लिए आमों को हॉट वाटर ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है। कच्चे आमों को गर्म पानी में लगातार एक निर्धारित तापमान पर एक अवधि के लिए रखा जाता है, जो कि आमों के द्रव्यमान के अनुपात में होता है। इस प्रक्रिया के बाद आम प्राकृतिक रूप से पक जाते हैं और उनकी खराबी पूरी तरह से दूर हो जाती है। उपचार के दौरान पानी का तापमान एक खास स्तर पर रखना जरूरी है, क्योंकि गर्म पानी के सीधे संपर्क में आने से फलों का छिलका खराब हो सकता है। इसलिए तापमान पर नजर रखना बहुत जरूरी है। इस प्रक्रिया में क्रेट्स के जरिए फलों को लोड किया जाता है ताकि वो हॉट वाटर टैंक में डूब सकें, जिसमें एक स्वचालित तापमान नियंत्रक लगा होता है जो थर्मोस्टेट और सेंसर्स के जरिए काम करता है। स्वचालित रूप से स्टेरलाइजिंग प्रक्रिया के बाद फलों की क्रेट्स टिपिंग ट्रॉली के मदद से ऊपर उठ जाती हैं। इस प्रक्रिया के बाद फल बॉक्स पैकिंग और डिस्पैच के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी प्रक्रिया, कच्चे आम का आचार और सिरका निर्माण। हरे आम का आचार एक गर्म मसालेदार आचार होता है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जिसे मसाले के तौर पर खाया जाता है। ये बिना पके हरे आमों से तैयार किया जाता है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में उबाला जाता है। नमक के संयोजन, लैक्टिक एसिड की बढ़ी मात्रा और मसालों की थोड़ी सी मात्रा बढ़ाकर इसे संरक्षित किया जाता है। भारतीय बाजारों में कई तरह के आचार बेचे जाते हैं,
लेकिन उनमें आम का अचार सबसे ऊपर है। अचारों को उनके तैयार करने के तरीके के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सिरके का अचार विदेशों में बहुत पसंद किया जाता है। फलों का अचार आमतौर पर मीठे और मसालेदार सिरके में संरक्षित किया जाता है, जबकि सब्जी का अचार नमक में संरक्षित होता है। भारत में तेल वाला अचार, जिसमें खाने वाला तेल डाला जाता है, सभी अचारों में सबसे लोकप्रिय है। कच्चा आम धोना, छीलना, काटना, नमक और तेल मिक्स के छिड़काव के साथ टुकड़ों को जार में डालना, नमक, मसाले, तेल और बाकी इंग्रेडिएंट्स, भरना, प्रिजर्विंग बॉटल को स्टेरलाइज करना, नमक को मिलाने के लिए जार को दिन में 2 बार हिलाना, मसालों और तेल को मिलाना, सील करके जार को सामान्य तापमान पे स्टोर करना। आम का अचार बनाने का तरीका। बिना पके आमों को कटाई के लिए चुना जाता है। आम को स्वचालित स्लाइस कटिंग मशीन में 2 या 3 टुकड़ों में काटा जाता है। कटे आमों को डीसीडिंग कन्वेयर से गुजारा जाता है, जहां उनकी गुठली आम से अलग हो जाती है। गुठली निकल जाने के बाद आम की फाकों को जरूरत के अनुसार आकारों में काटने के लिए कटिंग मशीन में भेजा जाता है। इसके बाद आम के टुकड़ों में थोड़ा नमक, तेल और मसाले मिलाए जाते हैं और कुछ दिनों के लिए ड्रम में आधे तैयार उत्पाद के तौर पर रख दिया जाता है। ये आधा तैयार उत्पाद जरूरी नमक, मसालों और तेल के साथ मिलाया जाता है ताकि इसे अंतिम उत्पाद की शक्ल दी जा सके। ये अंतिम उत्पाद फिर जरूरत के अनुसार चमकदार कांच के बर्तनों और प्लास्टिक पाउच में पैक किया जाता है। ये फिलिंग मशीन खास तौर से चिकने पदार्थों या उत्पादों जैसे पेस्ट, सॉस, जैम, फेस वॉश, लोशन वगैरह को भरने के लिए डिजाइन की गई है। इस फिलिंग मशीन का उपयोग अलग अलग आकारों के कंटेनरों जैसे बोतलों, जार, डिब्बों को भरने के लिए किया जाता है। कच्चे आम का सूखा पाउडर और स्लाइस। आमचूर पाउडर यानी कच्चे आम का पाउडर। सूखा आमचूर बनाने के लिए उन कच्चे आमों को चुना जाता है जो सख्त और हरे रंग के होते हैं। उन्हें छीलकर टुकड़ों में काटकर इन टुकड़ों को एसएस ट्रे में डाल दिया जाता है, जिन्हें एक ट्रॉली में लोड कर दिया जाता है और ट्रॉली को गर्म हवा वाले ओवन में डाल दिया जाता है। कटे हुए आम के टुकड़े धीमी आंच में ओवन पर सुखाए जाने चाहिए। जब इन टुकड़ों की नमी पूरी तरह खत्म हो जाती है तो ये सूखकर भूरे रंग के हो जाते हैं। इन सूखे हुए चिप्स या टुकड़ों को सूखी खटाई के रूप में पैक किया जा सकता है या पाउडर मिल में ग्राइंड करके इनका पाउडर बनाया जा सकता है। मैंगो पल्प, प्योरी और जूस निर्माण। मैंगो पल्प बाग से लाए गए ताजे आमों से तैयार किया जाता है। पूरी तरह से पके हुए आमों को धोया जाता है, साफ किया जाता है, नर्म करके गुठली निकाली जाती है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और जरूरत हो तो कॉन्सेंट्रेटेड किया जाता है। थर्मली प्रोसेस किया जाता है और कीटाणु रहित करके भरा जाता है। मैंगो पल्प या कॉन्सेंट्रेट जूस, पेय, जैम, फ्रूट चीज और कई तरह के पेय पदार्थ बनाने में पूरी तरह से अनुकूल है। इसका उपयोग पुडिंग, बेकरी फिलिंग, बच्चों के लिए फ्रूट मील और खाद्य उद्योग में स्वाद के लिए उपयोग किया जा सकता है। साथ ही स्वादिष्ट आइसक्रीम, दही और मिठाई बनाई जा सकती है। तैयारी की प्रक्रिया में कटाई, डीस्टोनिंग, शोधन और पैकिंग शामिल है। कीटाणु रहित करने के लिए पल्प को स्टेरलाइज किया जाता है और कीटाणु रहित बैगों में पैक किया जाता है। रिफाइंड पल्प को मेटल कैन्स में पैक करके इन्हें सील किया जाता है
फ्रोजन पल्प पैस्चराइज्ड और प्लेट फीचर्स में डीप फ्रोजन किए होते हैं। इस प्रक्रिया में ये सुनिश्चित किया जाता है कि अंतिम उत्पाद में फल का स्वाद और महक बरकरार रहे। स्टीम द्वारा स्टेरलाइज किए गए हों और नमी सुखा दी गई हो। स्टेरलाइजेशन प्रोसेस कैन को सील किए जाने के ठीक बाद स्टीम एनवायरनमेंट में 5 से 10 मिनट के लिए किया जाता है और फिर कैन्स को 38 डिग्री सेंटीग्रेड में ठंडा किया जाता है। रोटरी प्रकार के ऑटोक्लेव में खाद्य, जूस, दवा, रसायन, पेय और अन्य उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने से ऊर्जा बचत, उच्च उत्पादकता, साफ करने में आसान आदि के फायदे हैं। कैंड फूड ऑटोक्लेव का मुख्य कार्य एक साफ सुथरा, सील बंद और कैंड फूड की प्रोसेसिंग के लिए उच्च तापमान वाली जगह कैंड फूड को स्टेरलाइज करने के लिए प्रदान किया जाता है। हमारा जबरदस्त स्टेरलाइजर फ्रूट जूस, दूध, पेय पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक्स और दूसरे इसी तरह के पेय पदार्थों को स्टेरलाइज करता है और ये कीटाणु रहित पैकेजिंग के लिए अनुकूल है, जैसे पीईटी पैकिंग, प्लास्टिक बोतल और कांच की बोतल वगैरह। मैंगो जूस प्लांट। तैयार कीजिए फलों का जूस कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेवर ड्रिंक्स एसएस इंजीनियर्स के जरिए। एसएस इंजीनियर्स जूस की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की संपूर्ण प्रक्रिया प्रदान करते हैं। ये फिलिंग मशीन खास तौर पर चिकने तरल जैसे कॉन्सेंट्रेटेड जूस, शहद, मक्खन, क्रीम सभी आकारों वाली बोतलों में भर सकती है। ये व्यापक रूप से सभी उद्योगों में उपयोग की जाती है, जैसे खाद्य, पेय पदार्थ, प्रसाधन आदि। ये लिक्विड पिस्टन फिलिंग मशीन स्वचालित रूप से भरी हुई है। ये सभी प्रकार की बोतलों को भरने के लिए उपयुक्त है। ढक्कन लगाने और लेबलिंग करने की मशीन पूरी उत्पादन रेखा को जोड़ सकती है। लिक्विड फिलिंग मशीन का डिजाइन बढ़िया है और देखने में सादा और सुंदर है और आसानी से किसी भी मात्रा को भर सकती है। मशीन को ग्राहक की इच्छा अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। मुख्य उपकरण: मैंगो डिस्ट्रॉयर, रिसीविंग टैंक, ट्रांसफार्मर पंप, पल्पर कम फिनिशर, पल्प प्रीहीटेड शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर, पल्प स्टोरेज कम बैलेंस टैंक। चीनी का घोल तैयार करने वाला सेक्शन। मैंगो पल्प को शुगर सॉल्यूशन और सभी पदार्थों के साथ मिलाया जाता है। फिर मैंगो पल्प को पैस्चराइज्ड किया जाता है और उसके बाद पैकिंग की अनुमति दी जाती है। मुख्य उपकरण: चीनी डिसॉल्विंग टैंक, चीनी सॉल्यूशन ट्रांसफर पंप, चीनी के घोल का ट्रांसफर पंप, इनलाइन फिल्टर, ब्लेंडिंग टैंक, स्क्रू पंप, पेस्ट पैस्चराइजर, बैलेंस टैंक, ट्रांसफर पंप, लोब टाइप, बफर टैंक, इंसुलेटेड। पैकिंग सेक्शन: मैंगो पल्प के लिए कैन पैकिंग, मैंगो पल्प के लिए कीटाणु रहित बैग पैकिंग। कृषि के क्षेत्र में लोकप्रिय प्रोसेस उपकरणों के साथ खुद को अग्रणी रखें। हमारे YouTube चैनल पर वीडियोस देखते रहें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें।